तो मूवी स्टार्ट होती है एक एलियन की धरती पे अटैक से, लेकिन ये एलियन आउटर स्पेस से नहीं बल्कि पैसिफिक ओशियन से ही निकला होता है। इस एलियन को हराने में आर्मी के काफी सारे सोल्जर्स की मौत होती है और इसके साथ साथ काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। इसके बाद सरकारों ने मिलकर के एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम येगर रखा गया। येगर एक रोबोट हुआ करता था जो कि इन एलियंस के बराबर होता था। अब ऐसे में हमें दिखाए जाते हैं दो भाई जो कि होते हैं बैकेट ब्रदर्स। ये दोनों ट्विंस होते हैं और ये लोग पायलट्स होते हैं। रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनको एक मिशन का कॉल आता है जिसमें पैसिफिक ओशियन में एक बड़ा सा काइजू आया होता है। ये ग्रेड 3 का काइजू होता है जो कि पिछले काइजू से काफी बड़ा होता है और इसके पास एक सिविलियन जहाज होता है जिसको बचाने की जिम्मेदारी इस येगर की होती है। इस येगर का नाम जिप्सी होता है। जिप्सी में दोनों भाई बैठ करके पैसिफिक ओशियन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो काइजू मिलता है। वो उस काइजू को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं और उसको पीटने के बाद वो वहां से उस जहाज को लेकर के निकलने लगते हैं। इतने में हेडक्वार्टर से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो काइजू अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वो लोग उस काइजू को ढूंढने लगते हैं। तभी वो काइजू उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो उनके पूरे के पूरे सूट को एक एक करके डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसमें बैकेट ब्रदर्स में एक भाई मारा जाता है। अब दूसरा भाई कैसे तैसे अपनी जान लगा करके उस काइजू को मार देता है, लेकिन इन सब के बीच में वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो अंटार्कटिक में जाके गिर जाता है। और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे देखने को मिलता है कि अब उसका भाई उसके साथ इस दुनिया में नहीं है। अब सालों बीत चुके हैं और काइजूस एक एक करके ज्यादा आने लगे हैं और उनकी तादाद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। येगर टेक्नोलॉजी भी उनके सामने नहीं टिक पा रही है। ऐसे में सरकारों ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि वो एक वॉल को बनाएंगे। इस वॉल के बाहर काइजू रहेंगे और दूसरी तरफ इंसान रहेंगे। उनका ये मानना होता है कि इस वॉल को वो काइजू पार नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में हमें दिखाया जाता है रायली वही भाई वह जो कि आखिर में बचा होता है। वो उस वॉल में काम कर रहा होता है जिनको की सरकारें बना रही होती हैं। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि काइजू कैसे उस वॉल को बड़े आराम से तोड़ करके अंदर घुस जाता है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है क्योंकि ये वॉल भी अब उन्हें उस काइजू से नहीं बचा सकती है। तभी वहां पे एक हेलीकॉप्टर आता है और इस हेलीकॉप्टर से मार्शल बाहर निकलते हैं। वो रायली के पास जाकर के उससे कहते हैं कि तुम सालों से गायब थे, अब हमें तुम्हारी जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे बच्चे कुछ येगर्स को चला के उन काइजूस को खत्म करने में हमारी हेल्प करो। रायली उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने भाई को मरते हुए देखा था और जब वो मर रहा था तो मेरा ब्रेन उसके साथ कनेक्ट था। मैंने सब कुछ फील किया है कि मरने पे कैसा लगता है। जिसके बाद मार्शल उससे कहते हैं तुम्हें बाकी इंसानों को बचाना होगा, तुम्हें अपने भाई के बलिदान को बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। मार्शल उसको काफी देर समझाता है, जिसके बाद रायली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रायली को लेकर के हेडक्वार्टर में पहुंचता है जहां पे हमें देखने को मिलता है कि उनके पास अब सिर्फ 4 येगर्स बचे हैं। मार्शल उससे कहते हैं कि ये जगह पहले येगर से भरी रहती थी पर अब फंडिंग में नहीं होती है और जो ये येगर्स बचे हैं यही हमारे पास कुछ आखिरी येगर्स हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है माको का। माको एक कोरियन लड़की होती है जिसके माँ बाप काइजू अटैक में मारे गए थे, लेकिन उस काइजू को मार्शल ने अपने येगर से मार गिराया था, जिसके बाद मार्शल ने माको को अडॉप्ट कर लिया था। अब इसके बाद मार्शल दिखाता है अब तक का सबसे आधुनिक येगर और उसके पायलट जिनका नाम हैंसन और उनका बेटा चक होता है। ये दोनों मिलते हैं उससे और उसके बाद हमें पता चलता है कि चक एक बहुत घमंडी लड़का है क्योंकि वो अब तक का सबसे आधुनिक येगर चला रहा होता है। इस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड भी होता है। अब इसके बाद रायली जाता है लोगों का ट्रायल लेने के लिए क्योंकि उसे अपना अगला पायलट साथी ढूंढना होता है। जब वो ट्रायल्स ले रहा होता है तो कोई भी उसको अपने लायक नहीं लग रहा होता है क्योंकि किसी के भी मूव्स उससे मैच नहीं कर रहे होते हैं। तभी वो माको को चैलेंज कर देता है। असल में माको भी एक पायलट बनना चाहती है लेकिन मार्शल हर बार उसको मना कर देते हैं। अब माको रायली को चैलेंज करती है जहां दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है और बहुत हद तक मैच करती है। ये देखने के बाद वो कहता है कि मुझे माको को अपना पायलट बनाना है। तभी मार्शल उससे मना कर देते हैं कहते हुए कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये पूरी तरीके से खतरनाक है क्योंकि मैं नहीं जानता कि माको अपने आप को हैंडल कर पाएगी या नहीं जब ब्रेन को मर्ज किया जाएगा। उन दोनों की बहस हो रही होती है जहाँ पे मार्शल उसके ऊपर चिल्ला के उसे शांत करवा देते हैं। वहीं दूसरी ओर में दिखाया जाता है न्यूट। ये एक साइंटिस्ट होता है और ये अपने आप को काइजू के ब्रेन के साथ अटैच करने वाला होता है। ये जैसे अपने आप को उसके ब्रेन से अटैच करता है इसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी इसका साथी साइंटिस्ट उस मशीन को ऑफ कर देता है। अब मार्शल वहां पे आता है तो न्यूट उसको बताता है कि ये काइजूस असल में यहाँ सालों से छुपे हुए हैं। ये डायनासोर के टाइम पे भी यहाँ पे आए थे लेकिन तब का एटमॉस्फेयर इनके लायक नहीं था, इस वजह से ये सालों तक रुके रहे। अब जब हवा में पॉल्यूशन है, पानी गंदा है और ओजोन लेयर भी काफी हद तक डैमेज है तो इनको ऐसा लगता है कि अब ये धरती इनके रहने लायक है। ये अभी अपने लोगों को भेज रहे हैं जो कि धरती को साफ करेंगे। इसके बाद ये यहाँ के सभी रिसोर्सेज को यूज करके धरती को बंजर करके यहाँ से चले जाएंगे। मार्शल उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ब्रेन की स्टडी करो। तभी उससे न्यूट कहता है कि अब मुझे नए ब्रेन की जरूरत है क्योंकि अगर मैंने इस ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि ये अब डेड हो चुका है। वहीं हम देखते हैं कि अब फिर से काफी जोर देने के बाद
रायली ने मार्शल को मना लिया है कि वो मार्को के साथ टेस्ट देने के लिए जाएगा। वो लोग अपने आप को मर्ज करके दोबारा से ऑटो पायलट होने की कोशिश करते हैं, जहां पे रायली अपने भाई की उस याद में चला जाता है जब उसका भाई मारा गया था, लेकिन वो कैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्को अपनी यादों में खो जाती है और वो उस दिन में पहुंच जाती है जब उसकी माँ मारी गई थी और मार्शल उसको बचाने आया था। वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जिप्सी को ऑन कर देती है और उसकी इलेक्ट्रिक बीम ऑलमोस्ट चलने वाली होती है। तभी हेडक्वार्टर से जिप्सी को बंद कर दिया जाता है और रायली कैसे तैसे मार्को को उसके सूट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर दो नए काइजूस अपने गेट से बाहर निकल के धरती की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये देखते ही मार्शल वहां पे बचे कुछ 3 जिप्सीज को भेज देता है, लेकिन वो उस जिप्सी को नहीं भेजता है जिसका पायलट रायली होता है, क्योंकि रायली के पास अभी कोई पायलट नहीं होता है। वो तीनों वहां पे जाते हैं उस काइजू से लड़ने के लिए। मार्शल का ये प्लान होता है कि बड़ा वाला जिप्सी नीचे जाकर के अपने आप को ऑटोमाट में ब्लास्ट कर देगा, जिसके बाद वो गेट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और काइजूस कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाकी 2 का काम ये होता है कि वो उन 2 बड़े बड़े काइजूस को रोकेंगे। वो दोनों उससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, जहां सबसे पहले चाइनीज येगर मारा जाता है। इसके बाद रशियन येगर लड़ाई करने की काफी देर तक कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर उसको बुरी तरीके से मार के उसके अंदर के पायलट्स को उसी के अंदर खत्म कर देते हैं। अब मार्शल के पास कोई भी चारा नहीं होता है, इस वजह से वो मार्को को पायलट बना के उसके साथ मिशन के लिए भेज देते हैं। वो दोनों पहुंचते हैं उन दोनों काइजूस के पास, जहां काफी देर लड़ाई चलने के बाद वो बड़े वाले काइजू को मार देता है। वहीं दूसरी ओर न्यूट पहुंच जाता है उस बाजार में जहां पे काइजूस के पार्ट्स बेचे जाते हैं। उसको वहां पे मिशन से पहले मार्शल ने भेजा होता है। मार्शल का ये कहना होता है कि तुम वहां पे जा करके एक फ्रेश ब्रेन की स्टडी करो ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसे काइजूस को रोक सकते हैं। वो वहां पे उनके हेड से मिलता है जो कि उसको नए नए ब्रेन्स दिखाता है, लेकिन ये सभी ब्रेन्स डेड होते हैं क्योंकि ये काफी पुराने होते हैं। इतने में वहां पे वो दूसरा वाला काइजू आ जाता है। वो काइजू न्यूट को ऑलमोस्ट पकड़ने वाला होता है। इतने में वहां पे जिप्सी आ जाता है। जिप्सी और उस काइजू की काफी देर लड़ाई होती है, जिसमें वो काइजू जिप्सी को स्पेस में ले जाता है, जहां पे वो उसको बीच से फाड़ देता है। इसके बाद जिप्सी काफी मेहनत के बाद जमीन पे लैंड होता है और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब रायली और मार्को जब हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं तो वहां पे उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है, जिसके बाद मार्शल कहते हैं कि अब हमारा लास्ट मिशन है, हमें हर हाल में उस गेट को रोकना होगा। अगर हमने उस गेट को नहीं फोड़ा तो वो काइजूस बार बार हमारे ऊपर अटैक करेंगे और अब हमारे पास सिर्फ 2 ही येगर्स बचे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूट पहुंचता है उस काइजू के पास जिसका ब्रेन बुरी तरीके से डैमेज हो गया होता है। इस वजह से अब वो उसके ब्रेन को नहीं पढ़ सकता था। तभी वहां पे उस काइजू के पेट से उसका बच्चा निकलता है, जिसको देख करके न्यूट काफी खुश हो जाता है। अब ऐसे में न्यूट का साथी साइंटिस्ट उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों को मिल करके इसके ब्रेन को स्टडी करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोनों येगर्स मिशन के लिए निकल चुके हैं। अब मार्शल और चक सबसे एडवांस येगर को लेकर के जाते हैं जिसके पीछे न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी होती हैं। वहीं दूसरी ओर येगर में बैठ करके रायली और मार्को भी जाते हैं। वो दोनों जैसे ही पानी में पहुंचते हैं उनके ऊपर पीछे से 3 काइजूस अटैक कर देते हैं। इस अटैक में जिप्सी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया होता है, जिसके बाद मार्शल उन सबसे लड़ाई करने की काफी देर कोशिश करता है। उसके पास बाकी के 3 काइजूस आ रहे होते हैं और वो अपना न्यूक्लियर मिसाइल ऑन कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है जिसमें बाकी के सारे काइजूस मारे जाते हैं और मार्शल और चक की मौत हो जाती है। इसके बाद कैसे तैसे रायली अपने जिप्सी को लेकर के उस पोर्टल के पास जाता है, जिसके अंदर से एक और बड़ा सा काइजू निकलता है और ये हर बार वाले से बहुत बड़ा होता है। ये उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है, जहां अपनी सूझबूझ से रायली उसको बीच से फाड़ देता है और उसके शरीर को लेकर के उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। वो जैसे उसके अंदर घुसता है वो पोर्टल ओपन होता है और वहां पे उसे काफी सारे छोटे छोटे काइजू एलियंस दिखाई देते हैं। ये उनके क्रिएटर होते हैं जो कि इन बड़े बड़े काइजूस को बना करके धरती में भेजा करते थे। अब वहां पहुंचते ही उन लोगों की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिसके बाद सबसे पहले रायली मार्को को ऊपर इजेक्ट कर देता है और इसके बाद वो न्यूक्लियर मिसाइल को ऑन कर देता है और इसके बाद जोरदार धमाका होता है जिसमें वो पूरा का पूरा पोर्टल खत्म हो जाता है। अब इसके बाद पानी के ऊपर रायली और मार्को पहुंच जाते हैं, जहां उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।